हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल नाइट्रेट, फिर आयनिक मोबालिटी। तो वन आफ्टर वन हम लोग सबको पढ़ेंगे। कह रहा है सबसे पहले हम बात करें सॉल्वेशन एनर्जी क्या है। सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं कि भाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, निकलता हो व्हेन, जब 1 ग्राम आयन, चाहे 1 मोल आयन लिखिए, 1 मोल गैसियस आयन, आयन कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, गैसियस आयन इज डिजोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम होता है सॉल्वेशन एनर्जी। कह रहा है इफ यदि सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर हो देन तब सॉल्वेशन एनर्जी जो होता है इज टर्म्ड एज, उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेटल हो, वो गैसियस फॉर्म में हो, इसमें क्या किया आपने, वाटर को डाला, तो ये मेटल प्लस बनेगा और एक्वस में चला जाएगा, और इसमें अट्रैक्शन से, जब अट्रैक्शन होगा, इसमें अट्रैक्शन काम करेगा तो एक एनर्जी निकलेगा। अगर ये हमारा वाटर है तो इस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई आयन लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे वो आयन हमारा बनेगा, वो एक्वस में बनेगा। मान लीजिए कि ये सेम आयन है और ये हम सॉल्वेंट इसमें रखे हैं, और ये सॉल्वेंट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है बट वाटर नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा, वो आयन हमारा किस में जाएगा, ये आयन एक्वस में जाएगा और एनर्जी निकलेगा। चूंकि ये सॉल्वेंट जो है ये वाटर नहीं है, तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी कहेंगे। तो अभी हम सॉल्वेशन एनर्जी को डिफाइन किए हैं, अब हम हाइड्रेशन एनर्जी को अभी गप कर लेंगे। पहले हम थोड़ा बात करें, क्या लिखे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, वो एनर्जी निकलता हो व्हेन, जब 1 मोल गैसियस आयन इज डिजोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल गैसियस आयन को सॉल्वेंट का जो डेफिनिट जो अमाउंट है, सफिशिएंट अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट उसको बोला जा रहा है, उसमें जो एनर्जी निकलेगा उसका नाम क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी। इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है देन तब सॉल्वेशन एनर्जी इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, आइए गप करते हैं। अब कह रहा है कि बाबू हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन करें, क्या है, तो उसी तरह बोल देंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, निकलता हो व्हेन, जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज डिजोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर में अगर 1 मोल गैसियस आयन को डिजोल्व करते हैं तो जो एनर्जी निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी।
यही हाइड्रेशन एनर्जी ही हम लोगों को पढ़ना है। अब मान लीजिए कि ये हमारा कोई मेटल है और ये गैसियस फॉर्म में है, इसको हम H2O में डाला तो ये क्या करेगा, ये मेटल एक्वस में चला जाएगा और इसमें एनर्जी निकलेगा। इसी एनर्जी का नाम क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल पे माइनस होता है, यहाँ माइनस है, ये गैसियस फॉर्म में है, इसमें हम वाटर इसमें डाला, चाहे इसको वाटर में डाला तो ये नॉन मेटल आयन एक्वस में चला जाएगा और एनर्जी निकलेगा। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे बाबू, हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। अब देखिए ये कटायन है, ये वाला क्या है, ये कटायन है, और ये क्या है बाबू, ये एनायन है। तो कटायन का वाटर से अटैचमेंट अलग होता है और एनायन का भी वाटर से अटैचमेंट अलग होता है। कटायन जो वाटर से अटैचमेंट खाता है वो खाता है उसके ऑक्सीजन से, एनायन जो वाटर से अटैचमेंट खाता है वो खाता है हाइड्रोजन से। यानी यहाँ जो लिंकेज होगा, कह रहा है लिंकेज बिटवीन मेटल और ऑक्सीजन होगा। इसमें जो होगा लिंकेज बिटवीन, ये हमारा X और कौन, हाइड्रोजन होगा। कैसे होगा हम यहाँ दिखा दें आपको, इसको उतार लिए हैं, इस पर दिखाते हैं हम। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मेटल पर प्लस है और ये H2O का स्ट्रक्चर है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, सब जगह डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस रहता है। यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस। तो ये पॉजिटिव जो है ना पूरा फॉर्मल चार्ज होता है ना, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, स्फेरिकल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। तो कह रहा है कि जाहिर सी बात है जब यहाँ लिंकेज आएगा तो एनर्जी का निकलना होगा। तो कटायन का H2O से जो लिंकेज होता है वह इस प्रकार होता है। यह हमारा प्लस ऑक्सीजन पे जो माइनस होता है उसमें अटैचमेंट खाता है। इसमें कैसे अटैचमेंट होता है थोड़ा ये समझें, एनायन वाला इसको थोड़ा समझें, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं आप, ई वाला देखें इसमें कैसे अटैचमेंट होता है। ये माइनस है और ये H2O है, तो यहाँ माइनस प्लस, सब हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आवेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो माइनस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सबसे अटैचमेंट खाएगा। अब इस लिंकेज में जो एनर्जी निकलेगा उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये बात आप समझ गए कि अगर कोई कटायन होगा तो कटायन का जो लिंकेज ऑक्सीजन से होगा और एनायन जो होगा इसका लिंकेज हाइड्रोजन से होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है, एक पूछता है ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर हम लोगों से पूछेगा। तो याद रहे कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जिसमें चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन से बात समझते हैं,
मान लीजिए कि लिथियम पर एक प्लस है, सोडियम पर एक प्लस है, पोटासियम पर एक प्लस है, रुबिडियम पर एक प्लस है, सीजियम पर एक प्लस है। ये सब लोग गैसियस में हैं। इसमें जब हम H2O डालेंगे तो ये लिथियम पर प्लस एक्वस में जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। इसमें 560 किलो जूल पर मोल एनर्जी देता है। इसको जब सोडियम को वाटर में डालेंगे तो ये हमारा सोडियम पर एक प्लस जाता है, एक्वस में जाता है और 480 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलता है। पोटासियम में जब हम वाटर डालेंगे तो ये पोटासियम पर एक प्लस एक्वस में जाता है और ये 442 किलो जूल पर मोल एनर्जी आता है। इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो ये रुबिडियम पर एक प्लस एक्वस में जाता है, 380 किलो जूल आता है, 80-82 आता है। इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो ये सीजियम पर एक प्लस जाता है और 292-93 इतना पर आता है। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है। ये वैल्यू हम लोग तो दिन रात यही काम है, तो हम लोग को वैल्यू याद है। आपको ये दिमाग में रखना है कि आप देखिए टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एनर्जी कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो हाइड्रेशन एनर्जी है वह लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी है, उससे कम सोडियम, फिर पोटासियम और कम और कम और कम। तो जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी घट रहा है। क्यों घट रहा है? सर बोले कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। लिथियम का साइज छोटा होता है तो ये प्लस का डेंसिटी इसमें ज़्यादा होगा। ये 1 यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज बराबर आप जानते हैं ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। इसमें भी वही चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सब में वो उतना ही चार्ज दिया गया है, लेकिन लिथियम का साइज छोटा, सोडियम थोड़ा बड़ा, पोटासियम और बड़ा, रुबिडियम और बड़ा, सीजियम और बड़ा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो चार्ज, चूंकि साइज बढ़ने से चार्ज का डेंसिटी कम हो जा रहा है। तो जब चार्ज का डेंसिटी कम हो जाएगा तो प्लस माइनस में, यानी कटायन में, वाटर में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो कम एनर्जी निकलेगा। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि भाई इन लोगों में अब बताइए ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? सबसे ज़्यादा लिथियम पर प्लस, फिर उसके बाद सोडियम पर प्लस, फिर रुबिडियम पर प्लस, फिर सीजियम पर प्लस, फिर क्या बोलेंगे आप? यहाँ पोटासियम आएगा, फिर उसके बाद रुबिडियम आएगा, फिर उसके बाद सीजियम आएगा। उतारिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, इसको ऐसे भी आप चार्ज डेंसिटी, अगर आपको दिक्कत होगा समझने में, तो अगर इसको नहीं निकाल पा रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज का क्या होगा? उल्टा होगा। जिसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा आएगा कि हम अभी 1-2-3 स्टेप के बाद देखेंगे कि साइज ऑलमोस्ट बराबर आएगा। ठीक ना, जैसे IIT एडवांस से क्वेश्चन किया था, साइज अगर लगभग बराबर आ जाए तब हम क्या करेंगे? हम उसको लास्ट में गप करेंगे। जब इसको पूरा बता देंगे तो फिर हम गप करेंगे। अच्छा, पहले और क्वेश्चन हम लें। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि बेरिलियम पर 2 प्लस है, कैल्शियम पर 2 प्लस है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस है, स्ट्रोंशियम पर 2 प्लस है और बेरियम पर 2 प्लस है। इसमें हम लोगों से पूछ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? तो सर बोले कि भाई, सर तो मेन चार्ज का डेंसिटी के बारे में गप किए। अगर चार्ज डेंसिटी आपको निकालने में दिक्कत आ रही है तो साइज निकाल लीजिए, और साइज को उलट दीजिए तो हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगा। तो चूंकि हम आयनिक साइज देख लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा साइज बेरिलियम का होता है, बेरिलियम से बड़ा साइज मैग्नीशियम का होता है, इससे बड़ा साइज कैल्शियम का होता है, उससे बड़ा साइज स्ट्रोंशियम का होता है, सबसे बड़ा साइज बेरियम का होता है।
तो सर बोले कि जिसका साइज छोटा होगा उसी का हाइड्रेशन एनर्जी बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम का और सबसे कम किसका होगा, बेरियम का, 2+ का। क्लियर? उतारिए। अब देखिए, अब कह रहा है मान लीजिए एक सोडियम पर 1+ है, मैग्नीशियम पर 2+ है, एल्युमिनियम पर 3+ है। इसमें अगर हम लोगों से हाइड्रेशन एनर्जी को अप करें, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें प्लस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा, इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उससे कम अट्रैक्शन यहाँ, उससे कम अट्रैक्शन यहाँ। तो सबसे ज़्यादा हमारा एल्युमिनियम पर 3+ का, फिर मैग्नीशियम पर 2+ का, फिर सोडियम पर 1+ का। क्लियर? अच्छा, ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर आप समझे। उतारिए। तो अगला क्वेश्चन, एक्सेप्शनल क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए, जैसे पोटासियम पर 1+ दिया गया है, अब फ्लोरीन पर 1- दिया गया है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग में आपको रखना होगा। अगर हम इसका चार्ज डेंसिटी का साइज का बात करें तो इसका दोनों का साइज जो है 1.38 पिकोमीटर होता है। 1.38 पिकोमीटर साइज होता है, दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। अगर हम चार्ज डेंसिटी का बात करें, चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ भी 1 यूनिट हमारा है, 1 यूनिट चार्ज, यहाँ भी 1 यूनिट चार्ज, वो भी सेम ही है। अब इसमें किसका ज़्यादा होगा? अब देखिए, तो मसला बहुत लोग इसको बताते हैं, आईटी ने किया था, लोग इसका सॉल्यूशन बताया, तो बहुत लोग बोला कि कटायन का ज़्यादा होगा इस एनायन वाले से, लेकिन नहीं, एनायन का ज़्यादा होगा कटायन वाले से। थोड़ा देखिए कैसे। इसमें हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा फ्लोरीन पर माइनस का पोटासियम पर प्लस से ज़्यादा होगा। थोड़ा समझते हैं कैसे। अगर आप वाटर में डालते हैं H2O में, तो एक ये वाटर को एसोसिएट करेगा, इसको डालते हैं वाटर में तो ये भी वाटर को अपने तरफ पकड़ेगा। देखिए कैसे पकड़ रहा है। पोटासियम पर 1+ ऑक्सीजन को पकड़ेगा, चारों तरफ ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। अच्छा, उसमें देखिए यहाँ फ्लोरीन पर माइनस है, तो माइनस वाला तो हाइड्रोजन को पकड़ता है, देखिए यहाँ प्लस माइनस, सब जगह हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आवेगा। देखिए अब इसमें देखिए कि इसमें कितना का इंटरेक्शन हो रहा है। एक इंटरेक्शन, दूसरा इंटरेक्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ऑक्सीजन से अगर 4 H2O यहाँ जोड़े या 4 वहाँ जोड़े तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हुआ? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें जो हुआ लिंकेज, अगर 4 आप लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ लिंकेज कितना हो जाएगा बाबू? इसमें तो नंबर ऑफ लिंकेज 8 हो जाएगा ना। अगर 4 वाटर दोनों जगह आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन चूंकि इसमें जुड़ रहा है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो H2O में हाइड्रोजन का नंबर ऑक्सीजन से दुगुना है, तो इसमें 4 ऑक्सीजन का जुड़ना, उसमें तो 8 ऑक्सीजन का जुड़ना। तो नंबर ऑफ लिंकेज इसमें बढ़ जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इसका बढ़ जाएगा। तो याद रहे कोई ऐसा कुछ, यही आपको दिमाग में रखना है जो अपवाद है। अगर कटायन एनायन दोनों कोलाइड हो जाता हो, दोनों का साइज वगैरह बराबर आ जाता हो, तो एनायन का हाइड्रेशन एनर्जी कटायन से ज्यादा होगा। उतारिए। एक तो बात ये हुआ। दूसरा बात पूछता है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन का साइज पूछता है, ठीक है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि लिथियम पर एक प्लस है, सोडियम पर एक प्लस है, पोटासियम पर एक प्लस, रुबिडियम पर एक प्लस, सीजियम पर एक प्लस। इसमें अगर आपसे पूछता है कि आयनिक रेडियस बताइए, साइज बताइए, जो बताइए, इसमें इस तरह की बात पूछता है तो आप जानते हैं कि भाई टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। तो सबसे छोटा साइज लिथियम का, इससे बड़ा सोडियम का, इससे भी बड़ा पोटासियम का, उससे बड़ा रुबिडियम का, और सबसे बड़ा सीजियम का। ये बात आप जानते हैं कि भाई टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है क्योंकि ऑर्बिट नंबर बढ़ता है। अच्छा, लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहा है कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन का साइज, यानी सब लोगों को जब पानी में डाले तो पानी में डालने के बाद ये जितने लोग हैं कटायन है वाटर को पकड़े, तो वाटर को होल्ड करने के बाद किनका साइज सबसे बड़ा आएगा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो याद रहे कि सबसे बड़ा साइज हमारा लिथियम पर प्लस का होगा, उसके बाद सोडियम पर प्लस, फिर पोटासियम पर प्लस, फिर रुबिडियम पर प्लस, फिर सीजियम प्लस। ये बात समझिए कैसे। आप ये देखिए इस बात हम कैसे बात करने जा रहे हैं, कैसे आया। जैसे ये लिथियम है, लिथियम में इसमें पानी डाले तो ये हमारा यहाँ लिथियम पर एक प्लस एक्वस बना, उसी में एक लास्ट ले लेते हैं सीजियम पर प्लस, इसमें हम वाटर रखे तो ये क्या किया, सीजियम पर एक प्लस एक्वस बना। अब हमको देखना है कि भाई बड़ा कौन होगा, तो चूंकि इसमें मोर चार्ज डेंसिटी, इसमें लेस चार्ज डेंसिटी, तो इसमें चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है। चूंकि ये छोटा साइज का है, चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए मोर H2O लविंग, ये ज़्यादा वाटर को लव करेगा, ज़्यादा वाटर को खींचेगा। ये क्या होगा, लेस H2O लविंग, ये पानी को कम पकड़ेगा। जब ये पानी को ज़्यादा पकड़ेगा तो इसका साइज जो हमारा होगा ये तह बतह बहुत सारे वाटर को पकड़ लेगा। ये बहुत सारे वाटर को पकड़ लेगा तो बल्कि हो जाएगा। ये क्या होगा, सीजियम जो प्लस है ये कम ही वाटर को पकड़ पाएगा। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन अगर आपसे पूछेगा तो आपको बोलना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। जो आयन का एक्चुअल साइज है उसका उल्टा होगा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। समझ रहे हैं ना। देखिए आयनिक साइज जो हमारा था इसका उल्टा होगा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। उतारिए, यानी आप अभी देख रहे हैं कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, तो ये आप बोले कि साइज ऑफ आयन जो जनरल आयन होता है उसका उल्टा होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, यानी जो जितना पानी को पकड़ेगा उतना ही बड़ा उसका साइज होगा। या साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उसी का साइज ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक सोडियम पर एक प्लस है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस है, एल्युमिनियम पर 3 प्लस है। मान लीजिए कि हम इससे बनाना चाहते हैं, इस वाले से बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज पर। जितना चार्ज रहेगा उतना ही हाइड्रेशन। तो सबसे ज़्यादा हमारा हाइड्रेशन किसका होगा, एल्युमिनियम पर 3 प्लस का, फिर मैग्नीशियम पर 2 प्लस का, फिर सोडियम पर 1 प्लस का। सर बोले कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होगा भाई, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन होगा जिसमें हाइड्रेशन ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्युमिनियम पर 3 प्लस का हाइड्रेशन, फिर मैग्नीशियम पर 2 प्लस का, फिर सोडियम पर 1 प्लस का। मान लीजिए हम इससे नहीं बनाना चाहते, हम इससे बनाना चाहते हैं, तो इसमें हम साइज ऑफ आयन लिखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि इसका हाइड्रेशन साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होगा, तो हम साइज ऑफ आयन लिखेंगे।
साइज ऑफ आयन में हम क्या जानते हैं, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। हम जानते हैं कि भाई सबसे छोटा साइज एल्युमिनियम का, इससे बड़ा साइज मैग्नीशियम का, उससे बड़ा साइज सोडियम का, ये हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। ये 11 है, 12 है, 13 है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। जब लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो आयन के साइज का उल्टा होगा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, यानी साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की बात आएगी तो क्या बोलेंगे, इसका उल्टा, यानी सबसे ज़्यादा हमारा एल्युमिनियम पर 3 प्लस का, फिर मैग्नीशियम पर 2 प्लस का, फिर सोडियम पर 1 प्लस का। उतारिए। अब देखो, एक तुमको जानना है आयोनिक मोबालिटी। यानी आयन का चलना फिरना, आयन का घूमना फिरना। देखो आयनिक मोबालिटी अभी हम लिखेंगे यहां पे, चलो लिख देते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बोलो या साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन बोलो, जो बोलो। आओ थोड़ा हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि लिथियम पर 1 प्लस है और सोडियम पर 1 प्लस है और पोटासियम पर 1 प्लस है, रुबिडियम पर 1 प्लस है, सीजियम पर 1 प्लस है। इसमें तुमसे पूछ रहा है कि भाई आयनिक मोबालिटी क्या होगा, यानी ये चलने फिरने का, ये आयन का चलने फिरने का कौन फास्ट चलेगा, कौन स्लो चलेगा। चलो, जब ये लिथियम को हम वाटर में डालेंगे तो ये अपना स्ट्रक्चर लिथियम पर 1 प्लस एक्वस बनाएगा, और ये सोडियम को जब हम पानी में रखे तो ये क्या बनाया, सोडियम पर 1 प्लस एक्वस बनाया। और ये उसके बाद पोटासियम को हम पानी में रखे तो पोटासियम पर 1 प्लस एक्वस बनाया। रुबिडियम को हम पानी में रखे, रुबिडियम पर 1 प्लस एक्वस बनाया। और सीजियम को पानी में रखे, सीजियम पर 1 प्लस एक्वस बनाया। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो है इसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये मोर वाटर लवर होता है, ये ज़्यादा वाटर पकड़ता है और ये कम वाटर पकड़ता है। वाटर पकड़ने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम गिरती चली जाती है क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होता चला जाता है। तो जब ये ज़्यादा वाटर लवर होगा तो इसका जो साइज हमारा होगा ये तो बड़ा साइज का होगा, इससे छोटा साइज हमारा ये वाला होगा, इससे छोटा साइज क्या होगा, ये होगा, इससे छोटा साइज क्या होगा, ये होगा, इससे छोटा साइज ये होगा। जब ये बिगर इन साइज होगा, चूंकि ये बिगर इन साइज होगा इसलिए करा है लिस्ट मोबालिटी, इसका कम घूमना फिरना होगा। और ये सबसे इस छोटा साइज का होगा चूंकि स्मॉलेस्ट साइज है इसलिए मोस्ट घूमना फिरना, मोस्ट मोबाइलिटी। तो तुम ये बात दिमाग में रखो, आयनिक मोबालिटी जो होगा वह हाइड्रेशन एनर्जी का उल्टा होगा। जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उसका मोबालिटी कम होगा, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा उसका मोबालिटी ज़्यादा होगा। उतारो। अब देखो कुछ क्वेश्चन तुम देखो। जैसे मान लो तुमसे पूछ रहा है कि लिथियम पर 1 प्लस है, सोडियम पर 1 प्लस है, पोटासियम पर 1 प्लस है, रुबिडियम पर 1 प्लस है। इसमें तुमसे क्या क्या पूछ सकता है? एक तो बहुत सिंपल पूछ सकता है इनका आयोनिक साइज क्या होगा। तो तुम जानते हो भाई आयनिक साइज सबसे छोटा लिथियम होता है, इससे बड़ा सोडियम होता है, उससे बड़ा पोटासियम होता है, उससे बड़ा रुबिडियम होता है। यह साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन नहीं है, यह सिंपल इनका साइज है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। अच्छा,
अब तुमसे पूछ रहा है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होगा। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होगा। तुम जानते हो कि ये लिथियम का साइज छोटा होने से ये मोर वाटर लवर होता है, ये ज़्यादा वाटर को पकड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो साइज, जो बल्कि साइज होगा वो तो इसी का होगा, लिथियम पर प्लस का, उससे कम सोडियम का, उससे कम पोटासियम का, सबसे कम रुबिडियम का। अच्छा, अगला तुमसे पूछ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी का जो ज़्यादा वाटर का लवर हो, यानी सबसे ज़्यादा लिथियम का और सबसे कम रुबिडियम का। अच्छा, फिर तुमसे पूछ रहा है आयनिक मोबालिटी। आयनिक मोबालिटी क्या होगा, तो क्या बोलोगे। जिसका जो हाइड्रेटेड आयन बड़ा होगा उसका आयनिक मोबालिटी छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक मोबालिटी किसका होगा भाई, रुबिडियम का। अरे समझ रहे हो, उससे कम पोटासियम का, सबसे कम लिथियम का। सेम क्वेश्चन तुम्हारा है, कह रहा है सोडियम पर 1 प्लस और मैग्नीशियम पर 2 प्लस, एल्युमिनियम पर 3 प्लस। तुमसे पूछ रहा है आयनिक साइज बताइए क्या होगा। तो क्या बोलोगे, सबसे बड़ा सोडियम, उससे छोटा मैग्नीशियम, उससे छोटा एल्युमिनियम। फिर तुमसे पूछ रहा है कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन बताइए क्या होगा। क्या बोलोगे, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन कहेगा तो सबसे बड़ा, सबसे इसमें हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो सबसे बड़ा वही होगा, उससे छोटा मैग्नीशियम वाला होगा, उससे छोटा सोडियम वाला होगा। फिर तुमसे ये पूछ रहा है कि बताइए आयनिक मोबालिटी क्या होगा। आयनिक मोबालिटी चूंकि ये बल्कि साइज का होगा, बड़ा होगा, तो इसका आयनिक मोबालिटी कम होगा। सबसे ज़्यादा सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का 3 प्लस का। फिर तुमसे पूछ रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा। तो जहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा वाटर का ज़्यादा लवर होगा। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम का। तो हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो लैटिस एनर्जी है, आयनिक मोबालिटी पढ़ा, इतना पढ़ा ना, और साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन पढ़ा। अब थोड़ा लैटिस एनर्जी ऑफ कार्बोनेट वगैरह पढ़ना है, थोड़ा सा और इसमें थोड़ा और सोलिबिलिटी वगैरह का हम गप करेंगे। उतारो गप करते हैं। अब देखो इसका काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का थोड़ा काइनेटिक्स समझो। जैसे मान लो ये सोडियम क्लोराइड है, ये सॉलिड में होता है और इसमें इसको हमने पानी में रखा तो ये घुल करके सोडियम पर 1 प्लस एक्वस बना और Cl पर 1 माइनस एक्वस बना। इसका काइनेटिक्स हम देखने जा रहे हैं, इसका मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं कि भाई ये कैसे ये हुआ, ये थोड़ा देखने जा रहे हैं। तो यानी हम ये गप करते हैं काइनेटिक्स ऑफ NaCl। चलो काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी लिखे थे फॉर NaCl, क्रिस्टल सॉलिड जो है। देखो सबसे पहले तुमको ये NaCl जो सॉलिड है, हम लोग लैटिस एनर्जी के बारे में क्या गप किए थे कि भाई NaCl सॉलिड को बनाना है किससे, Na पर 1 प्लस गैस और Cl पर 1 माइनस गैस, दोनों कंबाइन करें, जो एनर्जी निकलेगा उसका नाम है लैटिस एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि जितना फॉर्मेशन एनर्जी होता है उतना ही डिसोसिएशन एनर्जी होता है। यानी इस लैटिस एनर्जी को थोड़ा हम बैक करके भी सोच सकते हैं। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, इसको बैक करने जा रहे हैं। हम इसमें वही एनर्जी दे रहे हैं, लैटिस एनर्जी। तो ये क्रिस्टल टूट करके कहाँ चला जाएगा, Na पर 1 प्लस गैस और Cl पर 1 माइनस गैस में चला जाएगा। हमने क्या किया था, हमने इनको जोड़ करके यहाँ लाए थे, तो ये हमारा एनर्जी लैटिस एनर्जी था। हाँ, अब इनको जोड़ करके यहाँ पे लाएंगे तो ये प्रोसेस हमारा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन ये क्रिस्टल को जब वहाँ भेजेंगे तो ये प्रोसेस हमारा इंडोथर्मिक होगा।
ये प्रोसेस कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा। अच्छा, अब क्या करना है, इनको घुलाना है, ये गैस को वाटर पकड़ेगा। अब आइए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सोडियम पर 1+ जो गैस है ये वाटर को पकड़ेगा, तो ये क्या करेगा, सोडियम पर 1+ एक्वस बनेगा और इसमें से कुछ एनर्जी देगा जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी 1 लिख दे रहे हैं, चूंकि 2 आयन न घुलेगा, एक कटायन और एक एनायन, दोनों का उसमें घुलना होगा। Cl पर माइनस गैस है, ये वाटर में घुला, ये क्या करेगा, Cl पर माइनस एक्वस बना और इसका हाइड्रेशन एनर्जी आया। अब देखिए, अब इसमें 2 तरह का एनर्जी यानी सोलिबिलिटी ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl को पानी में आप घुला रहे हैं तो 2 तरह का उसमें एनर्जी काम कर रहा है। एक काम कर रहा है आपका लैटिस एनर्जी, दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। तो NaCl अगर पानी में घुल जा रहा है, हम लोग जानते हैं कि भाई नमक पानी में घुल जाता है, NaCl पानी में घुल जाता है, तो अगर ये पानी में घुल जा रहा है इसका मतलब है कि ये एनर्जी इस पर हावी होगा। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट हमको निकल के आ रहा है, वह कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है कि इफ यदि हाइड्रेशन एनर्जी ये ग्रेटर हो लैटिस एनर्जी से, तब तो वह सब्सटेंस पानी में घुल जाएगा, देन तब सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन वाटर। बात को समझ रहे हैं ना? हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों में कोलिजन होगा। हाइड्रेशन अगर लैटिस को पछाड़ दिया, नमक के बारे में हम लोग जानते हैं कि काफ़ी फेमिलियर है कि नमक को पानी में घुलाया जाता है तो नमक घुल जाता है। यानी नमक का हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से बड़ा होता है तो ये पानी में घुल गया। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वह लैटिस एनर्जी से कम हो तो क्या होगा, देन तब सब्सटेंस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में अघुलनशील होगा, घुलबे नहीं करेगा। अगर इफ यदि हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी, दोनों बराबर हो, तो उसमें घुलेगा, एस्पायरिंगली सोल्यूबल होगा, मतलब हल्का घुलेगा करा, देन तब सब्सटेंस इज एस्पायरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। बात को समझ गए ना? ये बात आपको दिमाग में रखना है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी पे भारी हो गया तो क्या होगा, घुलेगा, और हाइड्रेशन लैटिस से कम हो गया यानी लैटिस भारी हो गया तो नहीं घुलेगा, और हाइड्रेशन लैटिस के बराबर हो गया तो घुलेगा, अधूरा घुलेगा। उतारिए। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक कंडीशन क्राइटेरिया फॉर सोल्यूबिलिटी, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि सोल्यूबिलिटी का जो बेसिक क्राइटेरिया है वह हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर या इक्वल टू लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से बड़ा हो या बड़ा नहीं है तो कम से कम बराबर हो। बड़ा है तो पूरा घुल जाएगा, बढ़िया से घुलेगा, बराबर है तो घुलेगा, एस्पायरिंगली सोल्यूबल होगा। ने जा रहे हैं लैटिस एनर्जी ऑफ कार्बोनेट और नाइट्रेट, यानी एनायन जिसका जो है वो बल्की हो, उसका लैटिस एनर्जी कैसे होगा। जैसे हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया हो कि भाई NaF है और NaCl है, NaBr है और NaI है, इसमें लैटिस एनर्जी क्या होगा? तो हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि चूंकि लैटिस एनर्जी बराबर होता है Na और e⁻², Z पर प्लस गुने Z पर माइनस बटा R इंटू 1 - 1 बटा बॉर्न्स कांस्टेंट। अगर ये पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं आवे तो आप इतना भी दिमाग में रख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेज
अगर चार्जेज फेल कर जाए तो लैटिस एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये आप दिमाग में रख सकते हैं। अगर ये पूरा, इसको बॉर्न-लैंडी इक्वेशन कहते हैं। अगर ये पूरा इक्वेशन आपके दिमाग में नहीं हो तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेज, अगर चार्जेस सेम हो तो लैटिस एनर्जी साइज का उल्टा होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो सब में तो सोडियम है, ये तो आइडेंटिकल है, इसका फ्लोरीन है, उससे बड़ा हमारा क्लोरीन होता है, उससे और बड़ा ब्रोमीन होता है, उससे और बड़ा आयोडीन होता है। तो सर बोल रहे हैं कि भाई चार्ज तो सब में बराबर होगा, +1 -1, सब में +1 -1 चार्ज आएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये +1 -1 चार्ज आएगा। तो चार्ज तो सेम है। अब हम लैटिस एनर्जी साइज का उल्टा करेंगे तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, यानी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा NF होगा, फिर NaCl होगा, फिर NaBr होगा, फिर NaI होगा। ये है। फिर अगर मान लीजिए कि बात ये हो कि एक दिया गया है, ये तो सोडियम का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। अब मान लीजिए हम लेते हैं कि सोडियम का कार्बोनेट ले लें, ठीक है ना। अब फिर सोडियम और उसके बाद हम ले लें पोटासियम का कार्बोनेट, और यहाँ रुबिडियम का कार्बोनेट, और यहाँ सीजियम का कार्बोनेट। इसमें अगर पूछे कि लैटिस एनर्जी क्या ऑर्डर क्या होगा, फिर आप अगर ये बात करते हैं कि भाई लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस, तो नंबर ऑफ चार्ज तो सेम है, यहाँ +2 तो यहाँ -2, +2 -2 +2 -2 +2 -2 चार्ज सेम है। तो साइज का उल्टा करेंगे तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी आप किसका बोलेंगे, सोडियम का साइज छोटा और सीजियम का बड़ा। तो जब इसका साइज छोटा तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें ऐसा लैटिस एनर्जी नहीं है। इसमें लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है सीजियम कार्बोनेट का, उससे कम रुबिडियम, उससे कम पोटासियम, सबसे कम किसका होता है, सोडियम कार्बोनेट का सबसे कम लैटिस एनर्जी होता है। सबसे ज़्यादा सीजियम कार्बोनेट, उसके बाद रुबिडियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटासियम कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट। अगर लिथियम रहता तो और पीछे चला जाता। ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा कि आपके दिमाग में एक बात रहे कि अगर क्या हो, एनायन बल्कि हो, एक नोट दिमाग में रहे कि इफ यदि एनायन इज बल्कि, बड़ा हो, बल्कि का मतलब क्या है, ये वाला आयन नहीं, बल्कि का मतलब है जैसे हमारा नाइट्रेट हो या कार्बोनेट हो या सल्फेट हो, ऐसे लोग हों, ETC ये लोग हों, देन तब जो बिगर कैटायन होगा, बिगर कैटायन, बिगर साइज ऑफ कैटायन, कैटायन प्रेफर्स मोर लैटिस एनर्जी, मोर लैटिस एनर्जी। कर रहा है कि अगर एनायन बल्कि हो तो जो कैटायन बड़ा होगा वही एनायन को उसको होल्ड कर पाएगा। अब देखिए ना, ये मान लीजिए कि ये हमारा बल्कि है तो ये छोटा बॉडी इसको बहुत बाइंड नहीं कर पाएगा। बड़े को बाइंड करने के लिए, लैटिस करने के लिए, बड़े क्रिस्टल को बाइंड करने के लिए बड़ा उसमें आयन चाहिए, बड़ा कैटायन चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट में देखिए कि हम एक तरफ से MS धोनी हैं बैटिंग करने के लिए, तो बॉलर भी उसी रेंज का होना चाहिए। ऐसा बॉलर नहीं होना चाहिए जो गांव देहात का बॉलर हो, ठीक है ना। हम आप जैसा बॉलर हो जो कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, हम आप बॉल ही कराएंगे तो फिर तो धोनी को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ज़िंदगी में कभी आउट नहीं होंगे। उनको आउट करने के लिए उसी तरह का, उसी रेंज का बड़ा बॉलर चाहिए जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो। तो वही बात है कि भाई इफ़ एनायन इज बल्कि ये लोग हैं, देन तब बिगर साइज ऑफ कैटायन प्रेफर्स मोर लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे कार्बोनेट इस सब में जो कैटायन बड़ा होगा उसी का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। ये बात आप दिमाग में रखेंगे।
उतारिए। अब देखिए एक वैरायटी पूछता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पूछता है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई टुवार्ड्स टेम्परेचर, टुवार्ड्स थर्म, कौन बॉडी ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है मीन्स विच वन इज मोर स्टेबल टुवार्ड्स थर्म। थर्म यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर के तरफ कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो वही ज़्यादा स्टेबल होगा दैट सब्सटेंस इज मोर स्टेबल टुवार्ड्स टेम्परेचर। टेम्परेचर या थर्म के तरफ वही सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल होगा विच हैज, जो रखता हो हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, जिसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो। यानी अगर आपसे पूछे कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो आप बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि भाई LIF है और NAF है और NaCl है और KCl है, ये सब दिया गया है। RbCl है और CsCl है। इनका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, ये मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लैटिस एनर्जी निकालेंगे। तो लैटिस एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। तो चार्ज तो हमारा क्या है, सेम है, +1 -1 +1 -1, सब जगह उतना ही चार्ज है। अब बात ये आया कि भाई इसमें डिस्टेंस पर देखेंगे। अगर डिस्टेंस देखिए यहाँ पे लिथियम छोटा है, फ्लोरीन तो सब में सेम है, सॉरी। चलिए यहाँ पे हम ले लिए हैं, यहाँ पे आपको देना होगा फ्लोराइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका छोटा साइज है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा पोटासियम, इससे बड़ा रुबिडियम, उससे बड़ा सीजियम। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा बताइए? सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी हमारा होगा लिथियम का, जिसका साइज छोटा उसका ज़्यादा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा लिथियम फ्लोराइड, उससे कम सोडियम फ्लोराइड, उससे कम आपको पोटासियम फ्लोराइड, उससे कम रुबिडियम फ्लोराइड और सबसे कम सीजियम फ्लोराइड। अब क्या हुआ कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा इस लैटिस एनर्जी, जो लैटिस एनर्जी वही थर्मल स्टेबिलिटी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सेम ऑर्डर होगा। अब बात ये बनता है कि ये लोग जो दिए गए हैं, लिथियम हम नाइट्रेट दे दें, दूसरा दे दें सोडियम नाइट्रेट, अगला दे दें पोटासियम नाइट्रेट, अगला दे दें रुबिडियम नाइट्रेट, अगला दे दें सीजियम नाइट्रेट, ये लोग दे दें। इसमें पूछे कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, तो सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो इनका लैटिस एनर्जी डेवलप करेंगे। अब लैटिस एनर्जी जब इनका डेवलप करेंगे तो ये लोग बल्की हो गए, ये आयन बल्की है। हालांकि देखिए जिस तरह का मेटल का सॉल्ट यहाँ दिख रहा है, कुछ उसी टाइप का वहाँ भी दिख रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे दिया गया है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम है। एनायन में फ्लोराइड था, इसमें एनायन में क्या है, नाइट्रेट सब दिया गया है। यानी एनायन इसका बल्की हो गया है, एनायन बल्की, बड़ा एनायन हो गया है। बड़े एनायन का लैटिस एनर्जी बड़े कैटायन के साथ होता है। यानी सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी हमारा सीजियम नाइट्रेट का होगा और सबसे कम लैटिस एनर्जी किसका होगा, लिथियम नाइट्रेट का होगा। इसलिए
थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या जाएगा, यही जाएगा, सबसे ज़्यादा सीजियम नाइट्रेट और सबसे कम लिथियम नाइट्रेट। बात को समझ रहे हैं ना। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी आपका था। थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा वही होगा जो लैटिस एनर्जी होगा। टुवार्ड्स टेम्परेचर कौन ज़्यादा स्टेबल है, उतारिए। अब देखो, हम सोलिबिलिटी के बारे में गप किए थे पिछले क्लास में। सोलिबिलिटी, लैटिस से भी सोलिबिलिटी आप कर सकते हैं कि सोलिबिलिटी जो होगा उल्टा होगा किसका, लैटिस एनर्जी का। भाई जिसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा वह वाटर में कम घुलेगा, और जिसका लैटिस एनर्जी कम होगा वो ज़्यादा घुलेगा। तो अगर मान लीजिए हमसे ये गप कर रहा हो कि आप ये बात करें, Na2 CO3 है और K2 CO3 है और Rb2 CO3 है। इनका बताइए कि सोलिबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम इनका लैटिस एनर्जी देखेंगे। तो ये बल्की एनायन है। जब ये बल्की एनायन है तो बल्की एनायन के केस में उसी का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है जिसका कटायन बड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका हो गया, रुबिडियम कार्बोनेट का, उसके बाद पोटासियम कार्बोनेट और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट हुआ। क्लियर। तो सोलिबिलिटी जो हमारा होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी सबसे ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट का होगा, उसके बाद पोटासियम का होगा और सबसे कम रुबिडियम कार्बोनेट का होगा। अच्छा, मान लीजिए कि हमको दे रखा है NaCl है और KCl है और RbCl है। इसमें सोलिबिलिटी बताइए क्या होगा। तो इसमें सोलिबिलिटी क्या होगा, तो अगर हम इसमें सोलिबिलिटी की बात करें तो हमको थर्मल स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा, हमको लैटिस एनर्जी देखना पड़ेगा। तो लैटिस एनर्जी में नंबर ऑफ साइड चार्जेस तो सेम है हमारा। अब लैटिस एनर्जी आपको देखना होगा तो सबसे जिसका कटायन छोटा है, इसमें एनायन बल्की नहीं है। एनायन बल्की कौन होगा, जैसे कार्बोनेट है, अभी आपको पिछले बोर्ड पर गप किया, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, ये सब बल्की लोग हैं। ये बल्की नहीं है, इसका एनायन जो है क्लोरीन बल्की नहीं है। तो इसमें उसका लैटिस ज़्यादा होगा जिसका साइज छोटा हो। तो सबसे ज़्यादा लैटिस किसका होगा, सोडियम क्लोराइड, फिर पोटासियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड। अब हम बात ये करें, जब लैटिस एनर्जी ये है तो सोलिबिलिटी इसका उल्टा होगा, यानी रुबिडियम क्लोराइड, फिर पोटासियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड का होगा। जैसे मान लीजिए आपसे ये गप कर रहा है कि Na2O है और MgO है और Al2O3 है, इनका सोलिबिलिटी बताएं आप, इनका सोलिबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले आप लैटिस एनर्जी देखेंगे। लैटिस एनर्जी देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, यहाँ पे +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज हमारा यहाँ है, उससे कम चार्ज यहाँ, उससे कम चार्ज यहाँ। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी कहाँ पे होगा, Al2O3, उसके बाद MgO, उसके बाद Na2O। जब लैटिस एनर्जी ये है तो सोलिबिलिटी क्या होगा, Na2O का ज़्यादा होगा, उसके बाद MgO और सबसे कम Al2O3 का होगा। उतारिए।